ह्यूमन स्केलेटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स, इंसान का ढांचा और इंसान के ढांचे में जो तमाम बोन्स बने हैं या जो ढांचा बोन से बना है उसमें बोन की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से हुई है। याद रखें हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है या ह्यूमन का जो स्केलेटल निज़ाम, ढांचे का जो निज़ाम है, ये हमारे पास दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी इसके दो बड़े पार्ट्स हैं। एक पार्ट को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, दूसरे पार्ट को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अच्छा एक्सियल स्केलेटन कौन सा हिस्सा है? आज इस तरफ ये डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं। इस डायग्राम में आपको ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये खोपड़ीनुमा स्ट्रक्चर और ये नीचे ट्रंक वाला रीजन जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये ब्लू कलर, यहां से इस हिस्से तक यहां पर जितने भी बोन्स आते हैं वो तमाम के तमाम एक्सियल स्केलेटन में शामिल है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा जो आपको रेड कलर का ये इस तरफ से और इस तरफ से हाथनुमा यहाँ से पाँव का जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर के जो डॉट्स नजर आए, ये यानी कि इस हाथ को यहाँ पे मिलाने वाली जगह या इस पाँव को इस जगह पे मिलाने वाली जगह को, इन तमाम सिस्टम को एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। तो दो हिस्सों पे हमारा स्केलेटन सिस्टम डिवाइड हुआ, एक को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, दूसरे को एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, आज एक्सियल स्केलेटन की थोड़ा और भी वजाहत करते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर और भी पार्ट्स हैं, यानी और भी हिस्से हैं, जैसा कि स्कल है, रिब्स है और वर्टेब्रल कॉलम है। यानी इस जगह पर आप देखें तो ये ऊपर वाले हिस्सा स्कल, ये तमाम राउंड स्कल, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये वाली जगह, इसको क्या कहते हैं? इसको रिब्स कहते हैं। और सामने रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। अब स्कल को देखा जाए तो स्कल हमारे खोपड़ी जो है फिर वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ये यहां से यानी जहां पे जो आपको दिमाग नजर, जहां पे दिमाग है, दिमाग के ऊपर वाले हिस्से को क्रेनियम बोन कहा जाता है। ठीक है, और यहां इस फेस के अंदर जो बोन्स होते हैं उसको फेशियल बोन कहते हैं। तीसरा हिस्सा क्या हुआ? हमारे कानों, दोनों कानों के अंदर जो बोन पाए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये स्कल के अंदर तीन हिस्से होंगे। फिर आते हैं स्कल के बाद यहाँ एक बोन है, हायोइड बोन इसको कहते हैं। तो ये बोन नॉट आर्टिकुलेट है, ये बोन अलग बोन है। तमाम से जितने भी बॉडी के बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सिर्फ यहाँ जो हायोइड बोन है, ये जो बोन है, ये बोन नॉट आर्टिकुलेट है, बाकी तमाम आर्टिकुलेट है। इसके बाद बारी आती है रिब्स की। तो रिब्स को देखें, रिब्स हमारे पास सामने वाला एक रिब्स है इसमें, ठीक है, और 12 रिब्स इस साइड से है, राइट साइड से, और 12 इस साइड से, टोटल 24 रिब्स है। याद में वर्टेब्रल कॉलम, तो वर्टेब्रल कॉलम में टोटल हमारे पास 33 बोन है। ठीक है, फिर इसमें से दो पार्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। उस दो पार्ट में कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, तो वो कंबाइन होके फिर टोटल हो जाते हैं 26। क्लियर? चले इस एमसीक्यूज के लिए याद करें। रिब्स हमारे पास कितने हैं? 24। एक सामने वाला रिब्स है, बाकी 24। स्कल में हमारे पास कितने हिस्से थे? दो हिस्से थे। ठीक है, बल्कि तीन हिस्से थे। अब याद है, एक क्रेनियम दिमागों वाला हुआ, दूसरा हमारे पास क्रेनियम के बाद फेस हुआ, यानी सामने चेहरे का, और आखिर में हमारे पास ईयर का हुआ। अच्छा, इसमें बोन की तादाद भी याद करें, नाम यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या। अच्छा, क्रेनियम में हमारे पास 8 बोन है। ठीक है, फेस में हमारे पास कितने हैं? टोटल 14 है, और ईयर में हमारे पास 6 है। इसको गिनते हैं, इन दोनों को मिला के ये बनते हैं 22 और इसको 6, यानी स्कल में हमारे पास टोटल बोन हो गए कितने? 28। एक हमारे पास हायोइड बोन था, इनको कनेक्ट करना, यानी इस खोपड़ी को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला एक वो हो गया, तो ये 29 हो गए। रिब्स में भी एक यहाँ पे है और 24 ये हो गए, और इसको ये गिनते हैं तो राउंड अबाउट एक्सोस्केलेटन में हमारे पास टोटल 80 बोन बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर आते हैं किसकी तरफ? आते हैं हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये रीजन है, इस रीजन को गिर्डल कहते हैं। ठीक है, और इस रीजन को भी गिर्डल कहते हैं। ऊपर वाले रीजन को पेक्टोरियल गिर्डल कहते हैं, यानी हाथ को हमारे एपेंडिकुलर सिस्टम से मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं? पेक्टोरियल गिर्डल। यहाँ पे दो बोन पाए जाते हैं, यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे।
अच्छा, इसके अलावा फोर लिम्स में भी हमारे पास बोन है। यहाँ पे कितने बोन है वो आज के टॉपिक में शामिल है। क्लियर है। इसी तरह पेल्विक गिर्डल ये वाला हिस्सा जो पाँव को कनेक्ट करते हैं, और हाइंड ब्रेन इसके नीचे वाले या सॉरी हाइंड लिम्स, हाइंड ब्रेन की बात होगी, हाइंड लिम्स, या इसको एक और नाम भी देते हैं लोअर लिम्ब, इसको फोर लिम्ब को अपर लिम्ब भी कहते हैं। अपर लिम्स या फोर लिम्ब से मुराद हाथों की तरफ इशारा है, और लोअर नीचे वाले नीचे वाले के अलावा इसको और नाम भी देते हैं क्या, हाइंड या लोअर लिम्स। क्लियर है। चले हम आते हैं अपने स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में पहले टॉपिक की तरफ, स्कल। अच्छा, स्कल के अंदर जो बोन पाए जाते हैं, बात कर रहे हैं हम क्रेनियम बोन की, ठीक है, जो 8 बोन है, इसके लिए फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू आपने इसको याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो फेस में बोन बनते हैं उसमें भी फार्मूला है। मैंने यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे, एक ऊपर वाला ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू आपने स्कल के बोन को याद करने हैं। मुश्किल काम है लेकिन आपने इसको याद करना है, ठीक है। अच्छा, पहले इसको समझना भी है। फार्मूला क्या है? फार्मूले में स्कल के जो हमारे पास क्रेनियम बोन है उसमें है पेस्ट ऑफ फार्मूला है। इस फार्मूले में हर एक वर्ड में एक बोन का नाम दिया गया है। देखिए, पी का मतलब है पेराइटल, ई का मतलब है इथमॉइड, एस स्पिनॉइड, टी टेम्पोरल, ओ ऑक्सीपिटल, एफ फ्रंटल। अच्छा, ये तो हो गया, अपने तो नाम याद करने। इसके अलावा ये कौन सी जगह पे ये बोन्स पाए जाते हैं और कितने कितने बोन्स होते हैं, आसान सा तरीका है, ठीक है। ये देखिए, पेस्ट ऑफ में पी और टी पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, जो 8 बोन है हमारे पास, उसमें पेराइटल और टेम्पोरल हमारे पास पेयर्स में है, पेयर जोड़ों में है 2, और बाकी जो है यानी इथमॉइड, स्पिनॉइड, ऑक्सीपेटल और फ्रंटल, ये जोड़ों में नहीं, ये सिंगल बोन है। नाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नाम है, लेकिन बोन की जो तादाद है वो 8 है, ठीक है। 2 जोड़ों में है, ठीक है, 2 जोड़ों में हो गए, और 4 जोड़े में नहीं, सिंगल है। एक तो ये क्लियर कर दे। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है कि वोमर के नट, ये फार्मूला किसके लिए? ये फार्मूला है फेस बोन के लिए, ठीक है। फेस बोन के लिए फार्मूला कौन सा है? वोमर के नॉट मेक माई पेट जेब्रा लाफ, ये तो फार्मूला। अब इस फार्मूले के थ्रू तमाम जितने भी बोन हैं उनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे टेक्निक भी बताता हूं। देखिए, यहाँ पे जितने यानी पेस्ट ऑफ के फार्मूले में जितने बोन हैं, ठीक है, उसमें जो 2 बोन हैं वो 2 बोन पेयर में है, यानी टोटल हमारे पास 8 बोन है, 2 बोन इसमें पेयर में है, जोड़े में है। यहां पर जितने बोन हैं तमाम जोड़ों में है, तमाम पेयर्स में है, सिर्फ 2 बोन पेयर्स में नहीं है, ठीक है। कैसे? कौन कौन से? वोमर और मैंडिबल, ये पेयर में नहीं है। यहां पर पेयर में कौन से थे? पेराइटल और टेम्पोरल, यहां पे ये पेयर में नहीं है। क्लियर? देखिए, अब वोमर के नॉट मेक माई पेट जेब्रा लाफ, वोमर ये बोन का नाम हुआ। कैन नॉट, कैन सी से स्टार्ट है तो इंफीरियर नेसल कौन का असल में कैन है, नॉट नेसल। इसके अलावा मैगजेला, माई मैंडिबल, पेट पी पेलेटाइन, जेब्रा जेड जैगोमेटिक, लाफ लैक्रिमल, ये इसके फार्मूले के थ्रू नाम भी हो गए। अच्छा, आते हैं स्कल में जो बोन, और बोन कौन कौन से बोन? वो बोन जो सामने हमारे क्या नाम है, हमारे ये स्कल के क्रेनियम बोन। तो क्रेनियम बोन की तरफ चलते हैं, आसान सा फार्मूला भी बताता हूं। और देखें, यहां पे अगर आपको सामने नजर आ रही है, ये स्टार्ट लेता हूं मैं फ्रंटल बोन से, ठीक है। फ्रंटल, और फ्रंटल का उलट क्या हुआ? ऑक्सीपेटल। ये सामने, ये हमारे पास फ्रंटल बोन हुआ। इसके बिल्कुल पीछे साइड पे यहां पे चले जाए तो ये इसका उलट हुआ, तो फ्रंटल और ऑक्सीपेटल, 2 नाम तो याद करें। ये फार्मूले में भी आ जाए, फार्मूले में ऑफ में है फ्रंटल और ऑक्सीपेटल। फ्रंटल सामने वाला, ऑक्सीपेटल पीछे वाला, 2 तो आपको याद होंगे, ठीक है, मुझे यकीन है। इसके बाद एक और भी है, टेम्पोरल और पेराइटल की तरफ चलते हैं। यहां पे नाम दिया गया होगा, इधर देखें, ये हमारे पास पेराइटल है। क्लियर है? जब रेड कलर आपको नजर आए, ये टेम्पोरल है, यानी ये कान के ऊपर वाले हिस्से में आपके पास क्या है? टेम्पोरल। एक बोन इस साइड पे है और एक बोन
इस साइड पे है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। क्लियर? इसी तरह पेराइटल, पेराइटल कहां पे? पेराइटल इसके ऊपर है, यानी ये इसको पकड़े इधर से इधर जाए, तो यहां पे और यहां पे, इन दोनों जगह पे क्या हुआ हमारे पास? पेराइटल बोन हुआ। तो पेराइटल और टेम्पोरल भी हुआ। अब आते हैं इथमॉइड और स्पिनॉइड की तरफ। देखिए स्पिनॉइड बोन कौन सा है, यानी जहां कान के ऊपर आपने टेम्पोरल बोन सीखा था, अब इससे थोड़ा सा आगे इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे हमारे पास स्पिनॉइड बोन है, ये जगह। क्लियर? अब इथमॉइड बोन कौन सा? इथमॉइड बोन इसके पीछे वाले साइड पे जाए, बिल्कुल इस जगह पे जहां पे आप ये सोचते हैं, इसके पीछे वाले साइड पे चले जाए, तो यहाँ पे हमारे पास इथमॉइड बोन है। क्लियर है? तो ये 8 बोन क्लियर। अच्छा, दूसरा हमारे पास है फेशियल बोन, फेस के जो बोन है। क्लियर? तो फेस की तरफ चलते हैं, ऑलरेडी फार्मूले में भी जिक्र हो चुका है। तो हम स्टार्ट लेते हैं यहां से, मैंडिबल और वोमर से। वोमर कौन सा है? चले मैंडिबल से स्टार्ट लेते हैं। मैंडिबल हमारे पास चिन, ये जो बोन है, ये सिंगल बोन है, यहां से होता हुआ इधर इस तरफ, ये सिंगल बोन है मैंडिबल। इसके बाद मैग्जेला। मैग्जेला कौन सा है? मैग्जेला हमारे पास जहां पे में लिप है, लिप के ऊपर ये बोन, इस साइड से एक बोन इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, तो 2 बोन यहां पे है। अच्छा, वोमर कौन सा बोन है? वोमर और इंफीरियर नेसल के, इंफीरियर नेसल कौन का? वोमर ये जो सामने आपको नोज नजर आ रहे हैं, नोज के बिल्कुल पीछे साइड पे चले जाए, ये जो इसको पकड़े इसके पीछे साइड पे चले जाए, तो बिल्कुल पीछे साइड पे जो, यानी ये वाला बोन नहीं है, इसके बिल्कुल पीछे साइड पे चले, इसको मैं निकालूं तो पीछे साइड पे चले जाए, तो वो हमारे पास वोमर बोन है। अच्छा, एक और इंफीरियर नेसल केवा। इंफीरियर नेसल केवा कौन सा है? इंफीरियर नेसल केवा जहां पे आपको ये नाक के 2 नेसल केविटी, खाली जगह जो जिसको नेस्ट्रल कहते हैं, ये वाला, ये जो 2 सुराख नजर है, इस 2 सुराख के पीछे वाले साइड पे चले जाए, तो वहां पे हमारे पास कौन का? इंफीरियर नेसल केवा कौन का है। अच्छा, नेसल बोन, नेसल बोन कौन सा है? जहां पे आप सांस लेते हैं, सांस वाले इस नाली के, यानी ये इस हड्डी को हटाए, इस हड्डी के इस साइड पे पीछे वाले जहां पे नेसल केविटी है, तो नेसल केविटी की वजह से इसका नाम नेसल बोन रखा है। फिर एक और है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक ये चीक बोन, ये सामने वाला, ये या इस साइड पे, एक ये है, एक ये, दोनों साइड पे, तो 2 बोन यहाँ पे। एक और है लेक्रिमल। लेक्रिमल कहां पे? लेक्रिमल जो आर्बिट है, आर्बिट के इस साइड पे, यानी हमारे आंखों के इस साइड पे जो जगह है, यहां सामने इस जगह पे हमारे पास लेक्रिमल है। एक और रह गया हमारे पास पेलेटाइन। पेलेटाइन माउथ के, अच्छा पेलेटाइन, ये पेलेटाइन, पेलेटाइन कहां पे है? माउथ खोले, ऊपर जबड़े की तरफ जाए, तो ऊपर वाले हिस्से में क्या है हमारे पास? वहां पे हमारे पास पेलेटाइन बोन है। क्लियर है? अच्छा, ये बोन के नाम तकरीबन वोमर के नट मेक माई पेट ज़ेब्रा लाफ, तो ये याद करने का ये तरीका है, और अगर इस फार्मूले को याद करेंगे और फार्मूले में इस तमाम बोन को फिट करें। अच्छा, जो ईयर के बोन है, ईयर हमारे दोनों कानों में है, वो आपने इस फार्मूले के थ्रू याद करते हैं। फार्मूला है मिस, MIS। एम से जो बोन आता है उस बोन का नाम है मीलियस, ठीक है। आई से जो बोन आता है उसका नाम है इनकस, और एस से जो बोन का नाम है उसका नाम है स्टेप्स या स्टेपीज। अच्छा, स्टेपीज सबसे छोटा बोन है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन स्टेपीज है। अच्छा, इसको कंबाइनली एक नाम देते हैं, तीनों को इसको कंबाइनली एक नाम देते हैं जिसका नाम है ऑसिकल्स। इन 3 बोनों को, इन 3 बोन्स को क्या नाम देते हैं? ऑसिकल। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला मिस, M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपीज। किसके बोन है? ईयर के बोन है। ये 3 बोन, 3 एक साइड पे है और 3 दूसरे साइड पे है, ठीक है। रिब्स की बात हो रही है क्योंकि स्कल के बोन खत्म हो गए, हाइड बोन भी खत्म, रिब्स। तो रिब्स एक सामने वाला रिब्स है, इसको देखिए, ये हमारे पास सामने वाला रिब्स, इसको क्या कहते हैं? इसको स्टर्नम कहते हैं। क्लियर है? बाकी ये कोस्टल, इसकी बात नहीं करते, हमारे इस कोर्स में ये स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन, स्टर्नम के अलावा ये बोन का बोन नाम है स्टर्नम, सामने इसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, जो सामने वाला हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में है। अच्छा, इस तरफ रिब्स भी है और इस तरफ भी रिब्स है। कुछ रिब्स इस स्टर्नम के साथ अटैच है, वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए? 7 रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम बोन के साथ अटैच है। इसको क्या कहते हैं? जो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। और ये कितने की तादाद में है? ये 7। ये MCQs के लिए याद करें। क्लियर है? अच्छा,
फिर देखिए, फिर एक सामने वाला यहाँ पे 8 9 10, एक ऊपर वाला यहाँ पे आया है, ये नजर आ रहे हैं ना ये, और इससे इस पे 3 रिब्स अटैच है, 1 9 8 9 10। तो ये यहाँ पे कितने हुए, ये जो रिब्स है 3, तो इसको कहते हैं क्या है, इसको फाल्स रिब कहते हैं। फाल्स रिब क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। क्लियर है। अच्छा, इसके नीचे वाला, इसमें है 11 और 12, 11 और 12, ये हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस के दौरान ये अपर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्लियर है ये दो, तो इसको गिन ले, 7 3 10 12, 12 इस साइड पे है और 12 इस साइड पे। क्लियर, और एक सामने 25 हो गए, एक स्टर्नम बोन हुआ, और बाकी इसके अलावा ट्रू फॉल्स हो गए। अच्छा, एक और हमारे पास बनता है, वर्टेब्रल कॉलम की तरफ चलते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम में हमारे पास ये है वर्टेब्रल कॉलम, सामने आपको नजर आ रहे, इसके अपने रीजन याद करने। ठीक है, ये जो ऊपर वाले जो आपकी गर्दन में है, गर्दन वाले रीजन को क्या कहते हैं, इसको सर्विकल वर्टिब्रा कहते हैं। इसमें लिखा है C1 C2, यानी सर्विकल 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं यहाँ पे 7। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए याद करें। इसके अलावा ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला यहां से लेकर यहां, ये थोरैसिक है, ये सामने वाले थोरैसिक कैविटी, इसके पीछे वाले साइड पे ये हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रा है। कितने हैं, T1 T12 12, T1 से लेकर 12। इसके बाद है जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इस जगह को कहते हैं लंबर वर्टिब्रे। क्या कहते हैं, लंबर। इसमें कितने हैं, 5 है। बाकी आ गई बात इसकी सेक्रम और कॉक्सिक, यहाँ पे मसला बनता है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। सेक्रम में 5 हड्डियां हैं और कॉक्सिक्स में भी 4 हड्डियां, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। सेक्रम में 5 हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये एक बनाते हैं, और ये कॉक्सिक्स भी 4 अपने साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो एक बनते हैं। तो ये नॉर्मली 33 होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं सेक्रम और कॉक्सिक्स, तो 1 1 इधर रह जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वर्टेब्रल कॉलम में 33 हड्डियां हैं और फिर 26 बन जाते हैं, 33 और 26। ये 7 और 12 और 5 इसको प्लस करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 24 और ये 25 26 बनते हैं अगर एक एक गिनते, और अगर पूरा गिनते तो ये 33 हमारे पास बोन बनते हैं। क्लियर है। अच्छा, आते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है अब एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने गिर्डल की वजाहत की थी। कौन कौन सा गिर्डल था, पिक्टोरियल गिर्डल था, पेल्विक गिर्डल था, फोरलिम और हाइंड लिम। पिक्टोरियल गिर्डल वो हिस्सा है जो हमारे एक्सोस्केलेटन के साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करते हैं। और कौन सा हिस्सा, शोल्डर वाला हिस्सा, यानी शोल्डर को कनेक्ट करता है किसके साथ, हमारे एक्सल स्केलेटन के साथ, स्पेशली हमारे रिब्स के साथ, और पीछे वाले जो हमारे पास पूरा एक्सोस्केलेटन है। ये देखिए, ये ब्यूटी बोन इसको कहते हैं, ये हमारे पास एक ये बोन है और एक ये, इस बोन को, ये जो पीछे वाले हमारे शोल्डर के साथ, इस शोल्डर वाले हिस्से पे है, ये स्केपोला है, ठीक है, और ये सर्विकल है। क्लियर है, तो ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं इस हाथ के साथ। तो ये हमारे पास कौन सा हिस्सा है, ये हमारे पास हिस्सा है पिक्टोरियल गिर्डल। फिर बारी आ रही है किसकी, हाथ की। ठीक है, हमारे हाथों में देखे, हमारे हाथ में बोन्स की है, स्केपोला ऑलरेडी ये है, ठीक है, ये हेड है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा बोन है, ठीक है, ये हमारे हाथ का, तो इसको हेमरस कहते हैं, नाम याद करना जरूरी है। ठीक है, एक हड्डी ये है, ठीक है। इसके अलावा इस तरफ देखें, ये हमारे पास रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना याद करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा, मैं ये देखें, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे हाथ इस तरफ है, तो ये जो सामने वाला हाथ नजर आ रहा है, ये वाला, ये, तो ये जो नजर आ रहा है, ये इस उंगली के की तरफ ये जो हड्डी बनती है, इसको क्या कहते हैं, इसको रेडियस कहते हैं, इसको याद करें। और ये नीचे वाला, ये जो यहाँ पे मोड़ आता है इस जगह पे, तो इस हड्डी को क्या कहते हैं, इसको अल्ना कहते हैं। क्लियर। फिर ये तमाम सिंगल सिंगल बोन है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमरस सिंगल बोन है, रेडियस सिंगल बोन है, अल्ना, यानी इस जगह पे हमारे पास एक बोन है, यहाँ पे हमारे पास, इस जगह पे हमारे पास 2 बोन है। क्लियर। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं किसकी, कार्पल की, मेटाकार्पल की और पेलेंजिस की। कार्पल, कार्पल ये यहाँ रिस्ट बोन जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 बोन बनते हैं। क्लियर। और मेटाकार्पल में यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे 8 बोन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मेटाकार्पल है।
इसके बाद एक और वजाहत करता हूं, पेलेंजेस। पेलेंजेस में ये देखें, ये सबसे बड़ी जो अंगूठी है, ये यहाँ पे एक बोन, यहाँ पे दो बोन है, समझ आ रहे? यानी इस बड़ी अंगूठी में सिर्फ दो बोन है, बाकी 1 2 3 यहाँ पे तीन जोड़ आपको नजर आए, यहाँ पे भी तीन बोन है, यहाँ पे भी तीन, यहाँ तमाम उंगलियों में तीन तीन बोन है। तो दो और इसको गिन लेते तो ये पेलेंजेस हमारे पास कितने बनते हैं? 14। एमसीक्यूज के लिए याद करें, 14 पेलेंजेस, 5 मेटाकार्पल, 8 कार्पल, एक एल्ना, एक रेडियस, और हो गई एक बात ह्यूमरस की। अच्छा, इसके बाद हम वजाहत करते हैं किस चीज की? पेल्विक गिरडल की। ठीक है, पेल्विक गिरडल कौन सा? जो नीचे पेल्विक, कौन से? हाइंड ब्रेन को, नीचे पाँव को हमारे एक्सोस्केलेटन के साथ मिलाने वाली जगह को पेल्विक गिरडल कहा जाता है। अच्छा, पेल्विक गिरडल को देखें, पेल्विक गिरडल में और भी हिस्से सर जो हमारे कोर्स में वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसको देखें, ये जो हिस्सा है, ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को इलियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नीचे वाले, पीछे वाले साइड पे ये जो बोन आपको नजर आई यहां तक, इसको क्या कहते हैं? इसको एस्चियम कहते हैं। एस्चियम, ये क्या रहा? एलियम। और ये जो नीचे वाले ये जो बोन है, जहां यहाँ पे पीछे वाले साइड पे, यहाँ पे अब फीमर बोन अटैच होगा, इस जगह को क्या कहते हैं? इस बोन को कहते हैं फ्यूबस बोन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पेल्विक गिरडल में हमारे पास तीन बोन है, इलियम है, एस्चियम है और फ्यूबस है। क्लियर है? ये नाम याद करना जरूरी है। अच्छा, अब बारी आती है किस चीज की? अब बारी आती है हमारे पास आखिरी हिस्से की, जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन या आखिरी जो हमारा हिस्सा है लोअर 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 लिम्स। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, यानी रान की जो हड्डी होती है फीमर, इस जगह को कहते हैं रान की हड्डी को। क्लियर? तो ये हमारे पास एक बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसके अलावा जो फिबुला और टिबिया याद करना है, फिबुला और टिबिया, सामने वाला टिबिया है, जिसको हम शिन बोन भी कहते हैं, बिल्कुल जो सामने वाला आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, तो ये हमारे पास टिबिया बोन है, और पीछे वाला इसका फिबुला बोन है। तीन बोन, बिल्कुल हाथों में जितने बोन थे, बिल्कुल यहाँ पे भी उतने बोन है। अच्छा, यहाँ पे टार्सल बोन है, वहां पे जो हमारे पास हाथों में अलग था, यहाँ पे टार्सल है। इस टार्सल के बाद यहाँ पे मेटाटार्सल है, यहाँ पे नहीं लिखा तो इसको लिखें मेटाटार्सल। ठीक है, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, और नीचे वाला पेलेंजेस है। जितने पेलेंजेस हाथों में थे, यहाँ पे भी उतने पेलेंजेस यहाँ पर भी है। ठीक है, अच्छा, याद रखिए जितने, चले इतना ही है हमारा आज का कोर्स, लेकिन याद, इसके नाम याद करना और इसका फार्मूला याद करना, साथ साथ में जितने बॉन्स हैं उन बॉन्ड के नाम याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बहुत आसानी के साथ आपको समझाया। थैंक यू क्लास।